तो एक बार फिर से तमाम न्यूज मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। आपको पता है कि सीजीएल को लेकर के बड़ा विरोध प्रदर्शन जो है पूरे झारखंड के स्तर पर चल रहा है। ऐसे में ही रामगढ़ से जो है एक परीक्षार्थी जो है इस विरोध प्रदर्शन में आए हुए हैं। क्यों आए हैं, क्या उनका मंतव्य है और क्या वो चाहते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। दादा, क्या नाम हुआ आपका? सुरेश कुमार, कहाँ से आए हैं? रामगढ़। रामगढ़ से। क्या चाहते हैं आप? मेरा यही ये है कि मांग है कि बस ये एग्जाम रद्द होना चाहिए। आपका सेंटर कहाँ था? रामगढ़ रामगढ़ ही था। जी। वहाँ कोई गड़बड़ी हुई थी? वहाँ तो मुझे वैसा शक नहीं दिखा, लेकिन जैसा अभी सबूत सौंपा गया है, जैसा सब दिखा है मीडिया में और जैसा कॉपी पेस्ट हुआ है, उसके आधार पे ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। ये हेमंत सोरेन की सरकार नया तरीका पेपर लीक कराने का नया तरीका निकाल चुकी है कि पिछला एग्जाम का हूबहू कॉपी पेस्ट करो और सेटिंग करने का नया तरीका, पेपर लीक करने का जरूरत नहीं। आप तो बहुत पहले परीक्षा दे रहे होंगे। जी, कभी ऐसा विरोध प्रदर्शन देखे? विरोध प्रदर्शन तो होते रहता है, लेकिन होता ही है। अब सरकार नहीं मानेगी, छात्र का भविष्य अगर खराब करेगी, छात्र के भविष्य को अगर बेचा जाएगा तो फिर होना ही है। और अभी तो ये शुरुआत है, अगर आज नहीं कैंसिल होता है तो इससे बड़ा विरोध होगा। अभी जो नहीं आ पाए वो भी आएंगे आगे। इसीलिए सर, और जितना भी अगर सरकार को इतना ध्यान देना चाहिए, जब पिछला एग्जाम में यही एजेंसी के द्वारा पेपर लीक हुआ तो फिर दोबारा इस एजेंसी से एग्जाम नहीं कराना चाहिए। आखिर में सरकार की क्या मजबूरी है कि इसी एजेंसी से एग्जाम लेने में अड़ा हुआ है। 28 जनवरी की परीक्षा और ये 22 को परीक्षा होगी, फर्क नजर आया था? जब फर्क ज्यादा नहीं, एग्जाम पैटर्न में देखा जाए तो थोड़ा सा बस पेपर वन पेपर थर्ड का फर्क था कि पेपर थर्ड को पहले ले लिया गया, पेपर वन को बाद में लिया गया, तो वो ठीक था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पे है कि एग्जाम ये कैंसिल होना चाहिए, और कैंसिल इसलिए होना चाहिए कि इसका आंसर पहले से लीक किया गया है। अगर आप एक संस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, नेट बंद करके आप मजबूरी दिखा रहे हैं कि हम एग्जाम को अच्छा से लेंगे इसलिए नेट, तो आखिर में कहीं ना कहीं आप अपना मजबूरी दिखा रहे हैं कि हम नेट बंद कर रहे हैं। एक संस्था नहीं संभाल रहे हैं तो अब राज्य क्या संभालिएगा आप? और एक ही एजेंसी से बार बार क्या एग्जाम कंडक्ट कराने का क्या मकसद बनता है, जब वो पहले पेपर लीक कैसे नहीं, एग्जाम से मतलब है तो कौन करा कौन रहा है? अब ये सरकार का जवाब दे, सरकार का जवाब दे, मेरा जानना जरूरी है। हम उतना दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और आप पैसा लेके सीट बेच रहे हैं, तो जानना कैसे नहीं जरूरी है? आप पिछला 28 जनवरी को जो कैंसिल हुआ उसका क्या हुआ, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, उसका क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले परीक्षा दे रहे हो, एज बचा हुआ है आपका? एज तो ऐसे मेरा खत्म हो चुका है, लेकिन हैंडीकैप की वजह से मेरा एज बचा हुआ है। तो इसका मतलब ये अभी 33 हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि हम 40 साल तक एग्जाम ही देते रहे। अब लग रहा है हेमंत सोरेन का वही हमको अप्लाई करना होगा, जो अगर जैसे कि एक बार बयान दिए हुए थे कि मुर्गी पालो बेचो, वही करना होगा। और अब पूंजीपति को नौकरी बेचिए, सरकार यही कर रही है कि पूंजीपति को नौकरी बेच रही है, और जो दिन रात मेहनत कर रहा है वो मुर्गी पालेगा और सुअर पालेगा, वही करेगा। तो स्वरोजगार करे तो आप बोलिए ना कि हम सरकारी नौकरी पूंजीपति को दे देंगे। जितना भी युवा लोग हैं वो सरकारी नौकरी का तैयारी ना करें तो हम लोग स्वेच्छा से छोड़ देंगे। आप एक बार सामूहिक आके बोलिए तो सही। तो क्या बीजेपी के लोग छात्र नहीं है? और जब बीजेपी की सरकार था तो जेएमएम का छात्र नहीं जाता था? तो मतलब ऐसा नहीं है कि जितना भी छात्र है कोई ना कोई पार्टी का तो सपोर्ट करता ही है, ये अपना अधिकार है मेरा। तो आप ये बोल के आप रास्ता बदलना, ये कोई तरीका नहीं है कि आप बीजेपी का आदमी है। अगर बीजेपी भी सवाल करेगा तो करेगा ही, आप भी विपक्ष में थे, आप भी करते थे, आप वही कह के आए हैं। आप 2019 में बोले थे कि साल में 4 बार जेपीएससी लेंगे, तो ऐसा बेवकूफ़ी अनाउंस कर सकता है कि एक साल में 4 वो होगा? ये तो संभव ही नहीं है। मुख्यमंत्री का पद होके दावेदार पद मुख्यमंत्री है और अनाउंस करेंगे एक साल में 4 जेपीएससी होगा, जो कभी संभव ही नहीं है। और अभी 5 साल में मात्र 2 लिए हैं। जी जी, अभी आप 26 तारीख को छात्र नेता लोग गए, मतलब छात्र लोग जो शिक्षक लोग थे ये अध्यक्ष से मिले हैं, तो उस समय बात हुआ था कि 30 तारीख तक हमको होल्ड में रखेंगे आंसर की, लेकिन ऐसा क्या मजबूरी आ गया कि आप उसी रात आंसर की जारी कर दी? कुछ ना कुछ छोर का दाढ़ी में तिनका तो दिख ही रहा है। आप क्या हड़बड़ी था कि 12 बजे रात को जारी करती है? अब वही तो समझ में नहीं आ रहा है। वही तो अभी फिलहाल तो मजबूरी है कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब आगे का क्या होगा देखेंगे।
अब वो क्या करेंगे, वो तो अपना फ्यूचर बना रहे हैं। वो अपना, उनको डाउट था कि जेल जाएंगे तो बीवी को खड़ा करवा दे, वो अपना मुख्यमंत्री पद का दावेदार देख ले, वो अपना भविष्य बना रहे हैं, छात्र का भविष्य थोड़ी देख रहे हैं। वो 5 महीना जेल में रहे, वो हिसाब मांग रहे हैं 5 महीना का। हम लोग का 10 साल का हिसाब कौन देगा? आप जेल से बाहर आए, 5 महीना का हिसाब मांग रहे थे, हम लोग का 10 साल का हिसाब कौन देगा? हम सरकार से ही ना मांग करेंगे, और वो भी नहीं सुन रही है। अब जब सारा सबूत दिख रहा है कि अब है, तो फिर कैंसिल करने में क्या दिक्कत हो रहा है? और पहली बात कि पहले ये एजेंसी को खत्म करना चाहिए। देखिए, कॉपी पेस्ट एग्जाम में नहीं होता है। अब 60-70% कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, ऐसे थोड़े होता है। अगर नहीं, जब एजेंसी पे पास ताकत नहीं है, मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने का, तो फिर आप इसको हटाइए। जब ऐसा एजेंसी रखने से क्या फायदा, जो 150-250 क्वेश्चन नहीं बना पाएगी। आपको पिछला एग्जाम से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो ये आप सबूत किस आधार पे मांग रहे हैं? सबूत प्रशासन देगा कि छात्र पढ़ेगा कि सबूत जुटाएगा कि धरना प्रदर्शन करेगा? आप हमसे जैसे अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि सबूत लाइए, तो स्टूडेंट क्या करेगा? पढ़ेगा कि छात्र सबूत जुटाने जोड़ेगा, निकलेगा रोड में? आपका सिस्टम कहाँ पे, आपका प्रशासन कहाँ पे है? वो सब आपके नजर से कैसे लीक हो जा रहा है, और कैसे सबूत आप न जुटाइएगा? कहीं ना कहीं आप मिले हुए सीट बेच रहे हैं तब ना। तो कोचिंग गैंग वाला नहीं करेगा तो कौन करेगा? आप आगे नहीं आ रहे हैं तो हम छात्र आगे आ रहे हैं तो बोल रहे हैं बीजेपी का एजेंट है। शिक्षक आ रहे हैं तो बोल रहे हैं कोचिंग गैंग है। आप तो सब अपना रास्ता क्लियर करने के लिए दूसरे को बदनाम कर रहे हैं, तो कौन आएगा? आप साथ नहीं दे रहे हैं तो शिक्षक ही लोग ना साथ देंगे। क्या रास्ता क्या है? फिलहाल तो ये एग्जाम रद्द होना चाहिए, और रद्द हो के रहेगा, और दोबारा ऐसा ना हो, इसलिए हम लोग इतना डटे हुए हैं कि भविष्य में झारखंड में कोई भी एजेंसी कोई ऐसा करप्शन ना कर सके, और ये दूसरी सरकार जो भी आएगी उसके लिए सीख रहेगी। जी नहीं जी, मजबूरी है। जब देख रहे हैं कि मजबूरी वश आना पड़ा, कि इसके अलावा पर स्टूडेंट क्या कर सकता है? पढ़ सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद भी कोई रास्ता नहीं निकल रहा है तो यही नहीं करेगा। पढ़ने के बाद अगर कोई रास्ता नहीं निकलेगा तो धरना प्रदर्शन ही देगा। पार्ट टाइम के लिए ट्यूशन पढ़ाते हैं, क्योंकि सेल्फ डिपेंडेंट है, हम घर से कोई ये नहीं लेते हैं, तो अपना खर्चा खुद हम मेंटेन करते हैं। अब सरकार, जब हम अपने पैर पे खड़ा होना चाह रहे हैं तो सरकार हमारी टांग खींच रही है। वो सारा जितना भी सरकारी नौकरी, चाहे आप JSSC CGL हो, और भी झारखंड का जितना भी सरकारी जॉब है, सबको बस बेचा जा रहा है। हमको लगता है कि ये सरकार सिर्फ जॉब को बेचने के लिए ही आई हुई है, और कुछ नहीं। सुरेश जी जो हैं वो रामगढ़ से चल करके यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पहली बार JSSC कार्यालय में प्रोटेस्ट के लिए पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह से छात्रों के साथ जो वर्तमान सरकार है वो छल कर रही है, लिहाजा अब इस सरकार को नैतिक तौर पर बने रहने का कोई हक और अधिकार नहीं है। अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों का एक बार फिर से शुक्रिया।